अरे कहाँ आया? जालोर। और जालोर आकर किसको समझाता है? कानड़दे को। अरे किसको समझाता है? कानड़दे को। कौन समझाता है? ऐन उल्क मुल्क मुल्तानी। समझाया, देख यार तूने गलती की है, हमको रास्ता भी नहीं दिया, हमारे धन भी लूट लिया, कितनी गलती की तूने यार, देख। और देख अब समय को पहचान, अब सीआईडी है ना, ईडी सीबीआई सब हमारे पास है। और देख हमने दो राज्यों की सरकार गिरा दी, रणथंभौर और चित्तौड़ की। जब रणथंभौर चित्तौड़ वाले हार गए तेरी तो क्या औकात है? एक काम कर, बिगर मतलब का झगड़ा मोल मत ले, एक बार सॉरी बोल दे, जो धन है वो दे दे। इसने कहा यार धन तो है नहीं, मैंने देख आईफोन ले लिया यार, ये खर्च कर दिया, ये करते। उसने कहा एक काम कर ले, सॉरी बोल, चल दरबार में, दिल्ली दरबार में गलती मांग ले और टैक्स देना शुरू कर दे। ऐसा कहा जाता है कि कानड़दे दिल्ली दरबार में जाता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है और कहते हैं कि एक दिन दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लग रहा था। उस दरबार में एक ने कहा कि मेरे सामने कोई हिंदू शासक नहीं है जो सिर उठाकर बात कर सके, मैंने सभी काफिरों को अपने अधीन कर दिया है। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार में कही तो एक सूरवीर योद्धा का सोया हुआ शेर जाग गया। उसने कहा इस तौहीनी से बढ़िया तो, इस बेइज्जती से बढ़िया तो क्या है, मरना ही बढ़िया है। बिना कहे वो कहाँ आ गया? जालोर। कहाँ गया? जालोर। और युद्ध की तैयारी करने लग गया। ये बात तो कह रहे कानड़दे प्रबंध और फरिश्ता, कानड़दे प्रबंध और फरिश्ता और मकराना शिलालेख, मकराना शिलालेख। जबकि हमारे एक भाई साहब और ही बात कह रहे हैं, बी भाई साहब ने सुनो ना, मोनोत नैन्सी, नैन्सीरी ख्यात है, नैन्सीरी ख्यात मोनोत नैन्सी ने लिखी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले साहित्य में। नैन्सी जी ने भाई साहब गजब की बातें कही। नैन्सी कह रहा है कि कानड़दे संधि कर लेता है, अच्छी बात है, मित्रता होनी चाहिए, संधि इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी की हो चाहे राजा की हो। कानड़दे ने संधि कर ली। बोले कानड़दे के संधि के तहत उसका राजकुमार दरबार में गया और इस कानड़दे के राजकुमार का नाम था वीरमदेव। बोलो क्या नाम था? वीरमदेव। ये इसके दरबार में गया और दिल्ली दरबार में रहा करता। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जरों का दर्शन होते थे। क्या होते थे? जरों के। जब राज दरबार लगता ना तो राज दरबार के समय महिलाएं, राज दरबार के समय महिलाएं जरोके में बैठकर उस राज दरबार की गतिविधियों को देखा करती थी, पर्दे में रहकर। अब उसी दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहे? वीरमदेव। अरे कौन रहे? वीरमदेव। फिरोजा उस समय कोई शिक्षा उक्षा पूर्ण करके आई थी, कुरान की, उर्दू की, क्या उस समय इसने भी शायद बीएसटीसी वगैरह कर ली होगी। और बीएसटीसी करके अब ये घर आई होगी, घर आई होगी तो पहली बार दरबार में बैठी तो सारे कबाड़ कबाड़ दिख रहे, स्मार्ट बंदा एक ही दिख रहा। अपनी सहेली से पूछा, बोलो ओ कौन है? किसी सहेली ने कहा आप नहीं जानते, आपके पापा के नए मित्र हैं कानड़देव जी, उनके बेटे हैं वीरमदेव। बोले मेरे पापा का फ्रेंड है? बोला हाँ। उसका लड़का है? बोला हाँ। तूने अब बताया है? अरे बोला हाँ। बार बार इसकी तरफ देखे, कौन? फिरोजा। उसकी सहेली उसकी तरफ देखे, ये हो क्या रहा है? ये इधर देखे, कौन देखे? इधर दरबार से। मन ही मन में इसने इसको कहा आई लाइक यू, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखती रहूं, है ना, सबसे प्यारा मेरा राजा राजस्थानी। ठीक है ना। अब भाई साहब बाद में दूसरे दिन वीरमदेव फिर दरबार में गया। फिर इसका जो नाश्ता पानी का कार्यक्रम था, चाय पानी वगैरह जो दासी लेकर आया करती, नौकर लेकर आया करती, उसको फिरोजा ने मना कर दिया। फिरोजा ने कहा आज के बाद में ये काम मैं करूंगी, आप बंद करो, सम्मान से बात करो, राजा का बेटा है, राजकुमार है, कोई सैनिक नहीं है। और राजकुमार के सम्मान में राजकुमारी होनी चाहिए या राजकुमार होना चाहिए, कुछ वैल्यू तो रखो कम से कम यार। ठीक है ना। अब किसी राज्य का मुख्यमंत्री आया है, उसका स्वागत करने कोई राज्य मंत्री जा रहा है, ये कोई तरीका है क्या? इसने कहा आज के बाद मैं जाऊंगी। अब अलाउद्दीन खिलजी की छोरी कहाँ जाए? इसके महल में जाए, कभी
मैक्रोनी लेकर, कभी पोए लेकर, कभी कुछ लेकर। उसको तो बोलना है स्टाइल से, कभी कुछ और कभी कुछ। धीरे धीरे उसने इजहार करना शुरू कर दिया कि देखो जी मैं था से प्यार कर रहा, और देखो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। डायरेक्ट आक्रमण कर दिया उसने, शादी करना चाहती हूँ। किसने कहा? उसने कहा ना, आप राजस्थानी, हाँ मैं राजस्थान में शादी करा, अड़े कौन करा, कुण मना कर दियो, अरे जोर से बोलो। लेकिन बार बार फिरोजा उसके महल में जाए ना, तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया कि अपनी छोरी एक का महल में कहीं जा रहे बार बार। तो समझदार माँ बाप टोका टाकी कर ही दे कि छोरी बार बार घर से बाहर जाकर फोन से क्यों बात कर रही है, शक तो हो ही जाता है। इसने बुलाया, बोले इधर आ, बार बार क्यों जा रही इसके रूम में? नहीं पापा कुछ नहीं, ऐसे कोई काम था, वो नोट्स लेने थे कल्चर के हैं। नहीं पापा वो ज्ञान सागर कोचिंग के बारे में पूछ रही थी मैं वीरमदेव से कि तुम्हारे राजस्थान में दौसा में ज्ञान सागर कोचिंग है, कैसी है? उसने कहा कोचिंग दृष्टि ठीक है, आईएएस की तैयारी करनी है, अगर तेरे को 4th ग्रेड तैयारी करनी है तो ज्ञान सागर में जाओ। कहाँ जा? ज्ञान सागर। ऐसा कहते हैं कि उसने कहा देखो पापा जी मैं एक बात कहूँ, आप मेरे से प्यार करते हो तो? बोलो मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। उसने समझाया नहीं बेटी, अपने धर्म में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा पापा अगर आप मेरे से प्यार करते ही हो सच्चा, तो ये मेरे को गिफ्ट आपको देनी पड़ेगी। उसने कहा एक ही संतान है, अब बताओ कह रही है। उसने कहा लड़का तैयार है कि नहीं है? बोला अभी लो तैयार है, वो तो इजहार नहीं कर रहा है, अभी बुलाती हूँ। तो दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया किसको? वीरमदेव को। अब थारली को सगाई करवा डोकरो आवे हैं, और थाने पूछा सगाई कर लोगे ये तैयार हो के? तो यहीं तो जाओगा, बुजुर्ग समझ जाएंगे तैयार हैं। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बुलाया गया किसको? वीरमदेव को। और इसको बुलाकर कहा कि भाई तैयार है क्या? इसने एक बार तो ऐसे कर दिया। फिर इसने कहा अरे तैयार है क्या? फिर इसने कहा हूँ। अब ये तो मन में तो थी नहीं शादी करने की, लेकिन जबरदस्ती इससे हाँ पर हमारे। फिर 1-2 बार इसने बुरे मन से, आदमी ने बुरे मन जानते हो, मतलब थोड़ा ढीला कर लेंगे साहब, देख लेंगे। अपने गांव में कहते हैं ना देख लेंगे, जहां कहते हैं देख लेंगे इसका मतलब कैंसल है, ठीक है। इसने कहा देख लेंगे। अब साहब ये हुआ, 1-2 बार मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा बुद्धिमान आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटी ये बेलखण का है, ये अभी तेरे को यस नो कर रहा है, क्या काम आएगा अपने, मना कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। क्या बंदा है जो शादी के लिए तैयार नहीं है? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी 2-4 बातें और सुना दी उसको। किसको? वीरमदेव को। अब 2-4 बातें सुनाई तो वीरमदेव का भाई साहब ईगो हार्ट हो गया। सिकरांत सिकरे का ईगो हार्ट नहीं कर सकते। उसने कहा क्या कह रहे हो? बोल तू काम का नहीं है। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। काम का नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक बात कही किसने? वीरमदेव ने, कि बंदा काम का है काम का होता, कि बंदा काम का है काम का होता, ये तो वक्त और मजबूरी की बात है जनाब, वरना तेरी बेटी की मांग में सिंदूर हमारे नाम का होता। किसने कहा भाई? वीरमदेव ने, कि बंदा काम का है काम का होता, ये तो वक्त और मजबूरी की बात है जनाब, वरना इसकी मांग में सिंदूर हमारे, ये तो हमारे धर्म की कुल की बात हो रही है। इसने कहा ठीक है 4 महीने बाद दे उठेंगे, मैं तैयार हूं, आप आ जाना। ऐसा कहकर कहाँ आ गया? अरे कहाँ गया? जालोर। कौन आ गया? और उधर फिरोजा क्या कहे? एक मुंडा मेरी उम्र दा ना। कौन कहे? फिरोजा। अरे कौन कहे? फिरोजा, है ना। ओ माहिया दूर मत जाना, है ना। तो फिर कौन आ गई? सॉरी वीरमदेव आ गया। 4 महीने गुजर गए। फिरोजा ने कहा शादी की डेट तो बताओ। इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिरोजा फिर कहाँ आई? जालोर। अरे कहाँ आई? जालोर। जोर से बोलो, फिरोजा कहाँ गई? जालोर। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कौन आ गई? फिरोजा। और आकर बोली कमीने शर्म नहीं आई, यहाँ आकर ब्लॉक कर लिया, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं। 4 के 6 महीने हो गए, मैंने देख नंदिनी ब्यूटी पार्लर तैयार कर दिया, है ना, है गायत्री मैरिज गार्डन तैयार कर दिया, कितनी व्यवस्थाएं कर दी। मेरी सहेलियां ताना मार रही है मेरे को, और तू कमीना यहाँ कर, तू मना ही कर देता। और देख मैंने तेरे को पति माना है, मैं तेरे अलावा किसी से विवाह नहीं कर सकती। तुझ में रब दिखता यारा मैं
इसने कहा नहीं कोई नहीं करती, बट क्या बकवास करती, यस कहने में हो गया, मार चल। इसकी बेइज्जती कर दी किसने? वीरमदेव ने। अब रोती रोती आंखों में आंसू लेकर गई, बेचारी मन ही मन में कर रही होगी, तेरी बेवफाई का तो गम भी बुलाएंगे और तुझसे बड़ी दूर चले जाएंगे, तूने किया जो किसी को ना बताए। इधर ये गई अपने पापा के पास और रोती हुई गई। पापा ने कहा छोरी क्या रो रही है रे? यार पापा तो लव मैरिज करवा रहे हैं फिर भी रो रही है, बेटा की बात हुई। अरे पापा जी वो बेलखण का मना कर गया, मेरे साथ धोखा हो गया, देखो यहाँ यस कर दिया, मना कर दिया, और देखो मेरी बेइज्जती और की, ये का धक्का देके बाहर कर, और देखो मेरे को पानी तक नहीं पिलाया उसने, मेरे को इतना बुरा कहा मैं कह नहीं सकती। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा करारा जवाब दिया। अब बेटी की बदनामी कौन सहन करे यार, एक तो लव मैरिज करने के लिए तैयार हो गया, तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा इसका हिसाब कर दो। इसने कहा ना पापा रुक जाइए, मेरे वीरमदेव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसने कहा तू क्या पगली है, वो तेरे से प्यार नहीं कर रहा, तू प्यार कर। उसने कहा ना मैंने प्यार किया है उससे, है ना, उसकी हाथ मत लगाना। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि सबको पीटना कूटना मारना, लेकिन पावना छोड़ना है।